जी, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की थी, उन स्टूडेंट्स के लिए अभी प्रीवियस क्लास का ऑनलाइन लेक्चर प्रिपेयर कर दिया गया है और क्लास एंड होते ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप में से वो बच्चे जो रिवाइज करना चाहें या जिन्होंने क्लास नहीं ली वो उससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो आज की सेशन के अंदर हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और अगेन मैं सबसे पहले बता दूं, कल का जो रिजल्ट था वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि जिन बच्चों ने कल का क्विज परफॉर्म किया। आई थिंक अभी तक जब मैंने स्टेटस चेक किया था तो अभी तक किसी भी बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं थे। काफ़ी के 8 आए हैं और काफ़ी के 5 हैं, 6 हैं। तो मतलब आपका जो क्विज है वो इसी लेक्चर में से लिया जाता है। तो लिहाजा आप जितना अटेंटिव होके इस लेक्चर को सुनेंगे आप उतने ही मार्क्स अटेन कर सकते हैं क्विज के अंदर। सो लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कमांड्स। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मेजर कमांड है वो फाइल के अंदर यूज होती हैं। तो आज सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, तो कमांड्स इन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो फाइल कमांड है आज हम सबसे पहले इसको देखेंगे। और कुछ हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई हैं मैं आप लोगों को वो भी कवर अप करवाऊंगा। तो ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इन्वायरमेंट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक विंडो नज़र आ रही होती है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो आपको ग्रे स्केल नज़र आ रहा है पूरा, ये हमने कल चेक किया था। इसको बोलते हैं रिबन। इस रिबन को अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये एक छोटा सा एरो का बटन होता है, इसको अगर क्लिक करूँ तो ये रिबन आपकी गायब हो गई है। अगर दोबारा इस रिबन को आपने ओपन करना है तो आप किसी टैब के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद इस रिबन को यहाँ से पिन कर दें। पिन का मतलब है कि अब ये फिक्स रहेगी, यहाँ पर पेज के ऊपर नज़र आती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट। तो ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। हर टैब के अंदर मुख्तलिफ गैलरीज ओपन हो रही होती हैं। हर गैलरी के ऊपर ये देखें मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। तो ये हम इनके ऊपर वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि किस तरह से हर टैब के अंदर कौन कौन सी टूल किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने फाइल कमांड को देखना है। फाइल कमांड अगर मैं क्लिक करूं तो देखें, जब आपने क्लिक किया तो आपके पास एक स्क्रीन डैशबोर्ड नज़र आया। इसके ऊपर अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे होम बटन मौजूद है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्लिक है। होम का मतलब ये होता है कि आपको ये ओवरऑल फाइल की कमांड नज़र आ रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो होम के नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन इस्तेमाल करके देखेंगे कि हर ऑप्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आपके सामने एक खाली पेज नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं यूँ, देखें आपका एक नया डॉक्यूमेंट बन गया। फर्ज करें अभी मैंने यहाँ पे लिखा स्किल्स ग्रिड, ठीक है। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ टाइप कर लिया। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसका नंबर है डॉक्यूमेंट 3। इस वक्त मेरे इस डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 3। लेकिन अगर मैं फाइल पे जाके न्यू करता हूँ और न्यू पे जाके मैं कहता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मुझे एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया और उसका नाम है डॉक्यूमेंट 4। ठीक है। अब 3 जो है वो इसके पीछे है। ये देखिए मैंने इसको आ, अगर मैं रीस्टोर डाउन करता हूँ तो ये मेरा प्रीवियस डॉक्यूमेंट वैसे ही पड़ा हुआ है और ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है
वो है ओपन। अगर आपने पहले से बनाई गई कोई डॉक्यूमेंट को खोलना है तो आप ओपन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम पहले कोई एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे ये स्किल्स ग्रिड है, इसको मजीद इसके अंदर हम कोई डेटा लें। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने कुछ लिखा, उसके बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को पहले महफूज करूंगा, अपने सिस्टम के अंदर महफूज करूंगा। तो महफूज करने के लिए ये ऑप्शन है सेव, कि आप सिस्टम के अंदर महफूज करें। तो जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं। दिस पीसी का मतलब है कि आप इस कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं, जहाँ जिन फोल्डर्स को मैं ऑलरेडी इस्तेमाल में लेके आता रहता हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन अगर मैं ब्राउज पे चला जाता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये वाला। अब इस डायलॉग बॉक्स की मदद से मैं अपनी फाइल को मखसूस जगह पर सेव कर सकता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में आपने कमरे के अंदर फर्ज करें अपनी घड़ी रखनी है, तो घड़ी के लिए आपने कोई एक ख़ास दराज रखा होगा कि घड़ी इसके अंदर रखनी है। अगर आपने अपनी टाई रखनी है तो वो एक स्पेसिफिक जगह बनाई होगी। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम अपनी मखसूस जगह डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो आपके सामने ड्राइव्स नज़र आ रही हैं, CDE, सी के अंदर इस वक्त मेरे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम विंडोज़ कहते हैं। तो इस सी के अंदर तो विंडोज़ है। याद रखें, जिस ड्राइव के अंदर विंडोज़ होती है उस ड्राइव के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सेव ना करें। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि विंडोज़ अगर आपकी किसी वजह से करप्ट हुई या आपका सिस्टम डेड हुआ, तो विंडोज़ करप्ट होने की वजह से आपका डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर डेटा रखते हैं तो वो डेटा आपका रिकवर हो जाता है। मैं करें ई के अंदर रखता हूँ, मैं यहाँ पे कोई नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, ऑनलाइन क्लास। मैंने एक ऑनलाइन क्लास का फ़ोल्डर बनाया। इस फ़ोल्डर के अंदर अभी देखें ऊपर ये बता भी रहा है कि सबसे पहले लोकल ड्राइव ई, उसके बाद ऑनलाइन क्लास का फ़ोल्डर है। उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने फ़ाइल का नाम रखा न्यू स्किल ग्रिड फाइल, मैंने ये नाम रख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट का नाम है न्यू स्किल ग्रिड फाइल। अब ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए मैंने फाइल बंद कर दी और अब ये पुराने वाला डॉक्यूमेंट खुल गया, डॉक्यूमेंट 2 जो पीछे खुला हुआ है। अब अगर मैं फाइल पे जाता हूँ और ओपन पे जाता हूँ, मैं ओपन से भी फाइल खोल सकता हूँ या मेरे सामने यहाँ पर भी वो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से भी हम रिसेंट फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मोबाइल के अंदर अगर आपने रिसेंटली किसी को कॉल की, वो नंबर शो हो रहा होता है, तो आप वहाँ से भी मिला सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाके फिर भी आप सर्च करके भी मिला सकते हैं। तो या आपको अगर नाम याद है फाइल का तो आप यहाँ पे भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। आप कहते हैं स्किल्स ग्रिड, तो ये देखें यहाँ पर भी फाइल आ गई, तो आप इधर से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैंने यही फाइल ओपन कर ली, फर्ज करें मैं इसको ओपन की मदद से खोलना चाहता हूँ, तो मैं ओपन पे जाऊंगा, उसी तरह ब्राउज करूंगा। ब्राउज करने के बाद अब ये देखें वो फोल्डर मेरे सामने खुला हुआ है। फर्ज करें आपके सामने वो फोल्डर नहीं खुला हुआ, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। फर्ज करें आप यहाँ से डेस्कटॉप पे चले हैं, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप यहाँ से पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं। लाइक ये आपके सामने डेस्कटॉप है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, दिस पीसी पे क्लिक करें, उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये आपके पास लोकल डिस्क ई के अंदर जाएं। हमने फोल्डर का नाम रखा था ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास, इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है। मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। अभी ये आपका वही डॉक्यूमेंट जो हमने सेव किया था ये ओपन हो गया है। इसी तरह अगर आप इस डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं,
मसलन आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, ये न्यू स्किल ग्रिड फाइल आपने तैयार कर ली है। अब आपके किसी दोस्त को यही फाइल चाहिए, आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाके आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब चाहे तो आप फाइल का नाम यहाँ पर चेंज करके फ़र्ज़ करें फाइल फॉर फ्रेंड, मैंने फाइल फॉर फ्रेंड का नाम दे दिया। अब चाहे तो मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, चाहे इसका पाथ चेंज कर दूँ, मसलन इसकी जगह चेंज कर दूँ, किसी और जगह पे भी सेव कर सकता हूँ। मसलन मैं इसको यूएसबी के अंदर भी सेव कर सकता हूँ। तो वो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आप सेव कर देंगे। तो मैं फ़र्ज़ करें इधर ही सेव कर देता हूँ, मैं सेव का बटन दबाता हूँ। तो ये देखें इस फाइल का नाम है फाइल फॉर फ्रेंड्स। अब देखें अगर मैं इस फाइल को सिस्टम पे जाके देखना चाहूँ कि आया कि ये फाइल किस जगह पे पड़ी है, देखें आप माई पीसी पे जाएंगे, दिस पीसी आ गया। दिस पीसी पे जाने के बाद हम लोग ई पे जाएंगे। ई पे जाने के बाद हमने फोल्डर का नाम रखा था ऑनलाइन क्लास। उसके बाद ये देखें दोनों फाइलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। एक फाइल का नाम है फाइल फॉर फ्रेंड और दूसरी फाइल का नाम है न्यू स्किल ग्रिड फाइल। ठीक हो गया। तो ये सेव एज की मदद से आप अपनी फाइल की जगह भी बदल सकते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। ओके जी, अभी हम देखते हैं कि जो भी फाइल आपने तैयार कर ली उस फाइल का आप प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कमांड है प्रिंट। अब देखें आपका ये एक पेज है, जब पेज प्रिंटर में से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर आपका डाटा यूँ नज़र आएगा। तो ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि प्रिंट किस तरह से नज़र आएगा। अब इन कमांड्स को बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये काफ़ी प्रोफेशनल कमांड्स हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना होता है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने इस प्रिंट की 10 कापियाँ लेनी है, तो आप यहाँ से 10 कापियों पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने प्रिंटर चूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर अटैच आपने किए होंगे। हो सकता है कि आपने एक किया हो सकता है किसी ने 10 प्रिंटर अटैच किए हों। तो आप अपनी मर्ज़ी के प्रिंटर से, उसके कोड लिखे होते हैं, ये एचपी का प्रिंटर है लेज़रजेट P1005। उसके बाद ये शेयरिंग पे भी हो सकते हैं वायरलेस के ऊपर, तो वो डिफरेंट मेथड है। लेकिन आप यहाँ से अपना प्रिंटर चूज़ करेंगे जिस प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंट लगाना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ से वो प्रिंटर चूज़ करता हूँ जिसके ऊपर डबल साइड की ऑप्शन होती है। ओके, उसके बाद फिर आप यहाँ से नॉर्मली कमांड होती है प्रिंट ऑल पेजेस। अभी तो हमारे पास एक पेज है, लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा पेज होते, मतलब अभी देखें 1 ऑफ 1 का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट का एक सफ़ा है। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं वापस जाता हूँ, मैं जाके इसके मज़ीद पेज बना लेता हूँ, मैं इसके 2 3 4 पेज बना लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अभी ये देखें स्टेटस बार के ऊपर हमें 4 पेज नज़र आ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इस वक्त 4 पेजेस हैं। इनको आप अगर जूम आउट करें यहाँ से तो ये देखें 4 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ फाइल प्रिंट पे। अब देखें आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपकी फ़ाइल के 1 से लेके 4 तक पेजेस हैं। अब आप कहते हैं कि जी मुझे 10 कापियाँ चाहिए। 10 कापियों का मतलब है कि पहले सफ़े की 10 कापियाँ, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की और फिर चौथे की, मतलब 40 प्रिंट आपके निकलेंगे। अब प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब है कि आप तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें प्रिंट करंट पेज पे लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो सामने पेज खुला हुआ है सिर्फ इसका प्रिंट होगा। अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हैं, कस्टम का मतलब होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी के प्रिंट्स लेना चाहते हैं, मसलन मैं कहता हूँ 1,4। अब मैंने 1,4 लिखा तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ पहला और चौथा प्रिंट करेगा, बाकी जो दूसरा और तीसरा पेज है उसका प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कह देते हैं 2-3 तो ये 2 से लेके 3 तक, या आप कह देते हैं 2-4 तो ये 2 से लेके 4 पेजेस के प्रिंट करेगा।
अब इसमें दूसरा भी शामिल है, तीसरा भी शामिल है और चौथा भी शामिल है। तो याद रखें, जब आपने कमांड देनी है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं 1, फ़र्ज़ करें मेरे डॉक्यूमेंट के 50 पेजेस हैं, मैं कहता हूँ 1 मुझे सिर्फ पहला पेज चाहिए, कॉमा उसके बाद मुझे 10वां पेज चाहिए, कॉमा उसके बाद मुझे 20 से लेके 40 तक चाहिए, कॉमा 50 चाहिए। तो ये बड़ा बेहतरीन कोड है कि देखें, आपने सिर्फ पहला पेज लेना है, उसके बाद 10वां पेज लेना है, उसके बाद 20 से लेके 40 पेजेस लेने हैं और उसके बाद सिर्फ 50वां पेज लेना है। तो इस तरह से आपके ये तकरीबन 20 पेजेस प्लस 1 2 3 23 प्रिंट होंगे, और 23 प्रिंट होंगे और उनकी जब 10-10 कापियां निकलेंगी तो 230 कापियां निकलेंगी। तो ये लिखने का तरीकाकार है कि अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब हम अगली ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिंट वन साइडेड। इसका मतलब होता है कि सिर्फ आपका प्रिंटर एक साइड पे प्रिंट करेगा। ये जो प्रिंटर है ये सिर्फ एक साइड पे प्रिंट करता है। अगर मैं कोई अनदर प्रिंटर देखता हूँ जिसके अंदर डबल साइड की ऑप्शन हो, ये देखें, प्रिंट वन साइडेड, ये सिर्फ एक साइड पे प्रिंट करेगा। उसके बाद है प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स का मतलब है कि जब आप सफ़े को उल्टेंगे तो दूसरी साइड पे भी आपको पेज प्रिंटेड नज़र आएगा। लेकिन इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज और दूसरा है फ्लिप पेजेस ऑन शॉर्ट एज। अब इसको समझ लें, लॉन्ग एज का मतलब ये होता है कि ये लॉन्ग एज पेपर का, ये लंबाई के रुख जो है ना, ये लंबाई में ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग एज। एक होता है ये चौड़ाई है। देखें, किसी भी पेपर की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो अगर आप पेपर की यहाँ पर बाइंडिंग कराना चाहते हैं, मसलन स्टेपलर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो फिर आप फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज पे क्लिक करेंगे, यूं। अगर आपने फ़र्ज़ करें स्टेपल ऊपर वाली साइड पे करवाना है यहाँ पर, तो फिर आप क्लिक करेंगे फ्लिप ऑन शॉर्ट एज। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रिंट बेहतरीन होगा। अगली ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें आप अपनी जो भी बुक है, जैसे ये हमारी 4 पेजेस की बुक है और हमने इसकी 10 कापियां तैयार करनी है। अगर तो आपने इसके 10 सेट तैयार करने हैं, मसलन आप कहते हैं जी पहले 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो, फिर दूसरा सेट आए 1 से लेके 4, फिर तीसरा आए 1 से लेके 4, तो फिर आप क्लिक करेंगे कोलेटेड पे। कोलेटेड से क्या होगा, कापियां 10 ही निकलेंगी, लेकिन पहले पूरी एक कापी निकलेगी जिसमें 4 पेजेस होंगे 1 से लेके 4 तक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो इस तरह से आपकी 10 कापियां निकलेंगी। लेकिन अगर आप क्लिक कर देते हैं अनकोलेटेड पे, अनकोलेटेड का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें जी पहला पेज है ना, तो सबसे पहले पहले पेज की 10 कापियां निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 10, फिर तीसरे पेज की 10, फिर चौथे पेज की 10। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या होता है। अगर आप कोलेटेड पे लगाते हैं, तो फ़र्ज़ करें आपने अपनी किताब के प्रिंट लेने हैं, नोट्स के प्रिंट लेने हैं, आपने बच्चों को नोट्स देने हैं, तो यकीनन आप कोलेटेड पे लगाएंगे। कोलेटेड पे लगाने के फ़ायदे क्या हैं कि आप फ़र्ज़ करें आपके 20 बच्चे हैं क्लास में और 20 बच्चों को आपने नोट्स प्रोवाइड करने हैं, तो प्रिंटर क्या करेगा, सबसे पहले पहले नोट्स की पूरी कॉपी तैयार करेगा, एक से लेके जितने भी उसके सफ़े होंगे, 100 सफ़ा है, 200 सफ़ा है। उसके बाद फिर एक से शुरू करेगा, फिर 100 तक जाएगा, फिर 1 से 100 तक, तो मतलब इस तरह से वो 20 कापियाँ आपकी तैयार कर देगा। आप सिर्फ पकड़ के उसको स्टेपल करते जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें आपकी फ़ाइल के अंदर 4 पेजेस हैं, ये वाले, और हर पेज के ऊपर आपका एक पेपर मौजूद है, मसलन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये 4 किताबें हैं। 4 किताबों के आपके प्रिंट पड़े हुए हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा ये पहला पेज है, पेज 1, इस पे जनाब केमिस्ट्री का पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये है हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा पेज 2, ये फिज़िक्स का पेपर बना दिया यहाँ पे। इसी तरह से ये हमारा पेज 3, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बायोलॉजी का पेपर पड़ा हुआ है, और ये हमारा पेज 4 और इसके ऊपर
मैथमेटिक्स का पेपर पड़ा हुआ है। अब आप जब प्रिंट लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, हम अनकोलेटेड पे जाएंगे, क्योंकि हमने बच्चों को तमाम पेपर इकट्ठे नहीं दे देने। आज उनका सिर्फ हो सकता है मैथ का पेपर हो, तो जब हम अनकोलेटेड पे जाएंगे तो हमें वो सबसे पहले फ़िज़िक्स की 10 कापियाँ निकाल के देगा, फिर बायो की 10, फिर केमिस्ट्री की 10 और फिर मैथ की 10। तो इस तरह से हम बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ये, जिस तरह से आपको ये पेज लंबाई के रुख नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट डायरेक्शन या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे हम डेट शीट वगैरह तैयार करते हैं, तो लैंडस्केप में अभी आपका ये पेपर की डायरेक्शन ये देखें यूँ हो गई है, लंबाई ऐसे और चौड़ाई ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। पेपर का साइज़, आप यहाँ से अपने पेपर का साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपका पेपर A4 साइज़ का यूज़ होता है ऑफिशियली आपके अदारों के अंदर, लेकिन बाज़ कंपनियाँ लेटर साइज़ पेपर भी यूज़ करती हैं। मसलन वो यहाँ पर ये लेटर साइज़ होता है, ठीक है। ये साइज़ में तकरीबन सेम होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनका, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पेपर को लें तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पेपर पड़ा हुआ है उसका साइज़ क्या है और मुझे कमांड क्या देनी है। तो उसका तरीका ये होता है, अगर आपको पेपर की नहीं है तो आप इसको पैमाने की मदद से पैमाइश भी कर सकते हैं। ये देखें, इसकी लंबाई 11 इंच होती है लेटर साइज़ की, और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच होती है। इसी तरह जो A4 साइज़ है उसकी चौड़ाई 8.27 इंच और लंबाई 11.69 इंच। और इसी तरह जो अदालतों के अंदर पेपर यूज़ होता है लीगल, उसको हम लीगल का नाम देते हैं, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है 14 इंच, जिसके ऊपर स्टैम्प पेपर भी प्रिंट होता है। तो आपके पास जो भी स्टैम्प पेपर का मटेरियल आप में से कोई बच्चा अगर तैयार करता है तो उसको चाहिए लीगल पेपर के ऊपर प्रिंट करें, यूँ। ओके जी, इसके बाद मज़ीद हम बात करते हैं। ये देखें, लीगल पेपर की लंबाई ज़्यादा हो गई। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाएगा। असल में मेरे पास काफ़ी एप्लीकेशंस चल रही हैं बिहाइंड, मैंने उनको क्लोज़ नहीं किया, जिस वजह से कुछ स्पीड स्लो आ रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट होता है। नॉर्मली जो मार्जिन है अभी इनको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन प्रिंट कमांड के अंदर सिर्फ आपको यहाँ की ऑप्शन बता रहा हूँ, ताकि जब आप प्रिंट लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं। नॉर्मल का मतलब होता है कि चारों साइड पे 1 इंच की जगह छोड़ेगा, ठीक है। अगर आप नैरो पे लगा देते हैं तो ये देखें ½ इंच, सारी साइडों पे ½ इंच छोड़ेगा और दरमियान में प्रिंट करेगा। बाकी आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम का मकसद ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का भी बता सकते हैं कि जी आप कहते हैं टॉप साइड पे 1 इंच, बॉटम भी 1 इंच, लेफ़्ट साइड पे फ़र्ज़ करें हमने स्टेपल करना है तो मैं कहता हूँ 2 इंच जगह छोड़ दो समझाने के लिए, और राइट साइड पे 1 इंच। मैं इसको एंटर करता हूँ, ये देखें इस साइड पे भी 1 इंच है, इस साइड पे भी 1 इंच है, लेकिन इस साइड पे उसने 2 इंच जगह छोड़ दी है ताकि इस इंच के अंदर आप अपना स्टेपल कर सकें। उसके बाद आ जाता है 1 पेज पर शीट, कि आप क्या एक सफ़े के ऊपर एक शीट प्रिंट करना चाहते हैं, या 2 करना चाहते हैं, या 4 करना चाहते हैं। तो अभी चूंकि हमारे पास 4 पेजेस हैं तो मैं कहता हूँ कि मैंने सफ़े बचाने हैं, तो मैं चारों पेजेस एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ। तो जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपके चारों पेजेस छोटे करके, मतलब उनका कंप्यूटर खुद ही साइज़ छोटा करेगा और उनको एक सफ़े के ऊपर प्रिंट कर देगा। ओके जी, ये है हमारे पास प्रिंट की कमांड। इसी तरह शेयर की कमांड नॉर्मली हम यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। ये शेयर का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी और दोस्त को ईमेल करना चाहते हैं तो अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उस अकाउंट के थ्रू यहाँ से अपनी फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार हम एंड सेशन के अंदर ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजना सीखेंगे। और इसी तरह अगर आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक इसका कोई पीडीएफ बनाना चाहते हैं, ये हम अगली क्लासेस के अंदर प्रॉपर बना के देखेंगे कि पीडीएफ या एक्सपीएस का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको वेबसाइट के तौर पे पब्लिश करना है
तो आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं। अब हम इन तमाम ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। ये आप लोगों के सामने शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, अभी तो मैंने आपको जितना भी काम दिखाया वो माउस के थ्रू सिखाया कि मैं माउस के थ्रू जाता था और जाके एक एक टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेकिन अगर आप में से स्टूडेंट्स इसको शॉर्टकट कीज़ की मदद से यूज़ करें तो आप बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप फाइल को ओपन करना चाहें तो आप आल्ट एफ, हमने कल कीबोर्ड के ऊपर देखा था स्पेस के साथ एक बटन होता है आल्ट, जिसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। ऑल्टरनेट के साथ अगर आप दोनों को मिला के क्लिक करते हैं आल्ट एफ, अगर मैं आपको दिखा दूं तो पहले मैं टूल ऑन कर दूं ताकि आप लोगों को जो मैं बटन क्लिक करूं वो नजर आए। ओके जी, कमेंट पे आप देखें माउस को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, आपके सामने ये माउस ये पड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको बटन नज़र आएंगे जो मैं बटन क्लिक करूँगा। तो देखिए मैं कहता हूँ आल्ट एफ, देखें फाइल ओपन हो गया। ठीक है, अब मज़ीद आपको हर बटन टूल के ऊपर एक छोटा सा अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है। ओपन के ऊपर ओ नज़र आ रहा है, इन्फो के ऊपर आई नज़र आ रहा है, सेव के ऊपर एस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं माउस यहाँ पे रख देता हूँ और अगर मैं एस दबाता हूँ तो देखिएगा सेव की ऑप्शन खुल जाएगी। ये मैंने एस दबाया तो सेव हो चुका है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव था। ओके, आल्ट एफ दोबारा मैं जाऊँ, मैं आपको प्रिंट पे जाना चाहता हूँ, मैं इस टूल पे जाना चाहता हूँ, माउस यहाँ पे रख दिया मैंने, मैं पी क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो ये माउस के बगैर भी आप अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से अब जनाब पेपर का साइज़ चूज़ करना है तो ये देखें पेपर का साइज़ यहाँ पे है और उसके ऊपर की है एल और मैं माउस को यहाँ पे रख के एल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब एरो कीज़ की मदद से मैं डाउनवर्ड साइड पे आऊँगा और जिस साइज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, A4 करना चाहता हूँ, मैं एंटर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगर मैं फर्दर अगेन माउस के बगैर कोई ऑप्शन जाना चाहता हूँ तो मैं आल्ट बटन को दबाऊँगा। ठीक है, अगेन पी पे जाऊँगा और उसके बाद अब अगर फ़र्ज़ करें मुझे डबल साइड प्रिंट करना है तो मैं डी क्लिक करूँगा। डी के बाद मैं कहूँगा जी प्रिंट फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज। ये अब अगर मुझे दोबारा अब कमांड फाइनल कर दी, अब मुझे कमांड भेजनी है तो सिंपल आप अगेन पी, अगेन पी, ये देखें यहाँ से कमांड जाएगी प्रिंटर को तो आप पी दबा देंगे। ये अब ये कमांड आपकी प्रिंटर को पहुंच जाएगी, ये आपकी कमांड जा रही है। ओके, तो ये हैं शॉर्टकट्स। तो अगली शॉर्टकट है अगर आपने होम टैब पे जाना है या आपने न्यू पे जाना है या आपने ओपन करना है कोई फाइल को तो आप डायरेक्टली भी बगैर फाइल के अंदर गए भी आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें अगर हम किसी फ़ाइल को इस फाइल को मज़ीद किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं तो हम आल्ट की पे जाने की बजाय आल्ट वाला फंक्शन भी एक अलहदा है शॉर्टकट का, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि आप आल्ट की से किसी भी की के अंदर जा सकते हैं। अभी ये प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा, ये देखें उसने एरर दे दी है क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ फिल वक्त ये प्रिंटर अटैच नहीं है। सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके तो डायरेक्टली भी आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके अपना कोई भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें मैं शॉर्टकट की चाहता हूँ कौन सी यूज़ करनी है। ये देखें अगर मुझे न्यू फाइल बनानी है तो मुझे कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, मैं दबाता हूँ कंट्रोल एन, ये देखें नई फाइल बन गई। ठीक है, तो आप अपने लैपटॉप से मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ को यूज़ काम ले सकें। अगर मुझे प्रिंट करना है, ये देखें प्रिंट की कमांड डायरेक्ट है कंट्रोल
पी, मैं बताता हूँ कंट्रोल पी, तो ये अभी आपके पास कमांड ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ओके। तो ये है हमारे पास शॉर्टकट कीज़। ये तमाम शॉर्टकट कीज़ आप लोग देख सकते हैं। मैं इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। अगर आप फाइल पे जाना चाहते हैं आल्ट एफ, होम पे जाना चाहते हैं आल्ट एफ एच, अगर आप न्यू पे जाना चाहते हैं, नई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल एन, ओपन करना चाहते हैं कंट्रोल ओ, इन्फो पे जाना चाहते हैं तो पहले आल्ट एफ पे जाएंगे फिर आई पे क्लिक करेंगे। इसी तरह ये साथ साथ यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप सेव पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस की मदद से जा सकते हैं। अगर आप सेव एज पे जाना चाहते हैं तो फंक्शन की 12 जो टॉप साइड पे कीज़ होती हैं उसमें से F12 को क्लिक करने पे आप सेव एज कमांड पे जा सकते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि दैट वुड बी हेल्पफुल कि आप जब क्विज़ दे रहे होंगे तो हो सकता है कि इसमें से कोई ऑप्शन आपसे पूछी जा सके। इसके बाद अगर आप प्रिंट पे जाना चाहते हैं कंट्रोल पी, शेयर जाना चाहते हैं आल्ट एफ पे जाएंगे फिर जेड क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट एफ पे जाएं और उसके बाद ई क्लिक कर दें, और जो क्लोज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू। तो क्लोज का फंक्शन हम देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें मुझे ये फाइल बंद करनी है, ये जो फाइल आपके सामने खुली हुई है, अगर मैं माउस के बगैर इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करूँगा, ये देखिए ये बंद होगी, अगेन कंट्रोल डब्ल्यू, ये बंद होगी। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास शॉर्टकट कीज़। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे होम टैब। होम टैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि ये टैब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर। तो अगर हम इसकी कीज़ को देखें तो आज हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे होम टैब के अंदर, जिसमें मेनली हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप तैयार करते हैं तो उसकी कितनी खूबसूरती है, कितना आप उसको जाज़िब नज़र बनाते हैं, कितना आप उसको अट्रैक्टिव करते हैं। तो ये सारी आपकी स्किल यहाँ पर होम टैब के अंदर शामिल होती है। तो आज हम होम टैब के ये डिफरेंट टूल्स को चेकआउट करेंगे कि ये टूल क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं। ओके, तो होम टैब के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कमांड्स हैं, कट पेस्ट, तो आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या एक जगह से डिलीट करना पड़ता है। तो इसको परफॉर्म करने के आज हम शॉर्टकट्स भी देखेंगे और माउस की मदद से कहाँ से हम काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। मैंने लिखा स्किल्स ग्रिड, ठीक है। नीचे में लिख दिया पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। ओके, मैं इसको इतना साइज, फ़र्ज़ करें आप ये वाला डाटा अपने टॉप साइड पे लिखा है, अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं, बार बार आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, लाइक स्किल ग्रिड यहाँ पर भी हो, आप चाहते हैं यहाँ पर भी हो, उसके नीचे भी हो, तो आप सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट के लिए आप अपने माउस से डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं यूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब ये आपके पास कुछ बेसिक टूल्स आ जाते हैं, इन टूल्स को हम देखेंगे जब हम काम करेंगे। तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड गैलरी, ये बिल्कुल आपके सामने होम टैब के अंदर जो पहली गैलरी है क्लिप बोर्ड, इसके अंदर ये आपको कॉपी की कमांड नज़र आ रही है, ये जिसके अंदर दो पेजेस बने हुए हैं, छोटा सा एक लोगो है। जब मैं अपने माउस को, ये देखें कल हमने पढ़ा था कि जब आप अपना माउस का पॉइंटर किसी टूल के ऊपर लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं तो ये देखें नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उस बॉक्स के अंदर वो कह रहा है कि ये कॉपी कमांड है और शॉर्टकट जो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी है।
कि आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से पहले करके कॉपी, उसके बाद एंटर क्लिक करता हूँ। अब मुझे करना है पेस्ट, तो ये पेस्ट का बटन है, ये देखिए यहाँ से कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में सेव किया और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अगर हम इसको शॉर्टकट के थ्रू लेके आना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, कॉपी, तो ये मैंने कंट्रोल सी क्लिक किया और पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल वी, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ऊपर भी डाटा मौजूद है और नीचे भी डाटा आ गया, तो ये डाटा को डुप्लीकेट करता है। आपकी जो कॉपी पेस्ट कमांड है ये एक डाटा को कॉपी करता है और उसके बाद उसका हूबहू नकल जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। अब एक कमांड है कट पेस्ट। कट पेस्ट का ये काम होता है, फ़र्ज़ करें ये लाहौर यहाँ पे है, आप कहते हैं कि जी मुझे ये लाहौर डाटा यहाँ पर नहीं चाहिए, ये डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लाहौर पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी के बिल्कुल ऊपर आपको एक सीज़र नज़र आ रही है जिसको हम कट बोलते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ से लाहौर जो है वो गायब हो गया। तो जैसे ही वो गायब हुआ, लेकिन कंप्यूटर ने उसको अपनी मेमोरी के अंदर महफूज कर लिया। अब आप कर्सर का एंटर दबा के नीचे आते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं यूँ। तो ये देखें डेटा मेमोरी के अंदर महफूज था, तो जैसे ही आपने पेस्ट क्लिक किया तो डेटा वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब एक तरीका इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि फ़र्ज़ करें अब हमने इस्लामाबाद को इसी तरह से नीचे लेके आना है। आप चाहते हैं कि इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए और यहाँ पर पेस्ट किया जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो जैसे ही आपने कंट्रोल एक्स दबाया तो ये आपका डिलीट हुआ, नीचे आके कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कट पेस्ट। यही कट पेस्ट का काम आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। मसलन ये इस्लामाबाद है, इसको अगर आप यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पिक करें माउस की मदद से। ये देखिए माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको मैंने क्लिक किया हुआ है और जहाँ पर जाके आप छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके छोड़ दें। तो यहाँ से हमने ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो ये भी एक तरह से कट पेस्ट का काम ही है, लेकिन इसमें माउस इन्वॉल्व है और अगर आप डायरेक्ट कट पेस्ट करते हैं तो उसमें कीबोर्ड इन्वॉल्व होता है। ले जी, ये है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप किसी भी डेटा को ऊपर नीचे इधर उधर मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं किसी डेटा को डिलीट करने के लिए आप क्या टूल यूज़ करते हैं। एक होता है कि जब आप डेटा लिख रहे होते हैं, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, जैसे आपने कर्सर ने लिखा, तो अगर आप इस डेटा को मटाना चाहते हैं पीछे की तरफ, तो आप बैक स्पेस बटन यूज़ करते हैं, ये वाला। ये बैक स्पेस बटन आपके डाटा को जितनी दफ़ा आप मटाते जाएंगे पीछे की तरफ डिलीट करता जाएगा। लेकिन अगर आप डाटा को यकमुश्त डिलीट करना चाहते हैं, लाइक आप अपने डाटा को यूँ सेलेक्ट करके, तो फिर आपके सामने एक डिलीट बटन होता है, या जिसको लैपटॉप्स के ऊपर डेल लिखा होता है, DEL, या कीबोर्ड के ऊपर पूरा डिलीट बटन होता है। तो यूँ आप जब डेल करते हैं तो वो आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमें ये पूरा डाटा डिलीट करना है तो मैं डेल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये है जी ओवरऑल डेटा को डिलीट करना। अब इसके बाद एक कमांड है कि अब अगर आपका गलती से भी तो डाटा डिलीट हो सकता है, जैसे अभी हमने डाटा डिलीट कर दिया, अभी तो बहुत थोड़ा सा डाटा था, फ़र्ज़ करें आपने पूरा एक सफ़ा लिख लिया, तो गलती से आपसे बटन डिलीट क्लिक हो गया तो पूरा डाटा मिट गया, तो क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? यस, जब तक आप इस फाइल को क्लोज़ नहीं करते, बंद नहीं करते, फाइल खुली हुई है, तो आपके पास उस डेटा को वापस लेके आने के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी बिल्कुल ये क्विक एक्सेस टूल बार कल हमने देखी थी, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर ये कुछ एरोज़ मौजूद हैं। अगर आप इस एरो के ऊपर पॉइंटर को लेके जाते हैं तो इस एरो का मतलब है अनडू। अनडू है क्या? अनडू का मतलब है कि जो काम मैंने अभी किया वो मुझे नहीं करना था,
मसलन अभी हमने क्या किया, कंप्यूटर ने आखिरी काम क्या किया था, डिलीट किया था। तो हम चाहते हैं कि वो जो डिलीट किया वो गलती से हो गया, हमने वो काम नहीं करना था, तो हम अनडू करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने अनडू पे क्लिक किया तो मेरा कंप्लीट डाटा वापस आ गया। अगर मैं मज़ीद अनडू करता हूँ, ये देखिए, अनडू से पहले भी हमने स्किल ग्रिड डिलीट किया था। अब उससे भी मज़ीद अगर आगे जाते जाएंगे तो ये देखें, हमने पाकिस्तान लिख के उसको मिटाया था, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। मैं ये अभी क्लिक करता जा रहा हूँ, अनडू करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप डिलीटेड डेटा को वापस लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग अनडू कमांड। तो ये जो एरो पीछे की तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जिसका फेस होता है, इसको हम अनडू कमांड बोलते हैं। और इसका काम ये है कि जो काम मैंने अभी किया वो मुझे नहीं करना था। फर्ज करें अभी तो हमने एक काम देखा कि अगर मैंने डिलीट कर लिया, ये देखिए मैं अगेन डिलीट करता हूँ और मैं अब इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल जेड। ये देखिए, कंट्रोल जेड पे डाटा वापस आ गया। फ़र्ज़ करें अब मैं दूसरी तरह से इसी कमांड का दूसरा फंक्शन बताता हूँ। मैंने लिखा पाकिस्तान। अब लिखने के बाद मेरे जहन में आया कि मुझे पाकिस्तान नहीं लिखना था, मुझे चाइना लिखना था। तो आप करेंगे कंट्रोल जेड। तो उसने आखिरी काम क्या किया था, पाकिस्तान लिखा था। आपने जब अनडू किया तो उसने कहा भाई इसको मिटा दो। अब आप लिखते हैं चाइना। अब आपने जब चाइना लिखा तो आखिरी काम क्या है, लिखना। तो जब आप अनडू करेंगे तो वो मिटा देगा। तो इसलिए अनडू के दो काम हैं। काम एक ही है वैसे, लेकिन उसको समझने के दो तरीके हैं कि अगर आप जो काम अभी किया उसको नहीं करना चाहते तो आप अनडू करेंगे। अब अगर आपने डाटा लिखा तो अनडू क्या करेगा, उस डाटा को डिलीट कर देगा। अगर आपने डाटा डिलीट कर दिया तो अनडू क्या करेगा, उस डाटा को वापस ले आएगा। जो अगली कमांड है उसका नाम है रीडू। ये उसके बिल्कुल साथ राइट साइड की तरफ एक एरो का फेस है, इसको हम बोलते हैं रीडू। रीडू का मतलब ये होता है कि जो काम मैंने अभी किया वो दोबारा करो। अनडू के अंदर था कि जो काम अभी किया उसके अपोजिट करो। रीडू करता है कि जो काम अभी किया वही दोबारा दोहराओ। तो आप कहते हैं जी मैंने लिखा पाकिस्तान, तो कंट्रोल वाई, फिर कंट्रोल वाई। जितनी दफ़ा आप कंट्रोल वाई क्लिक करते जाएंगे ये वही काम दोबारा दोबारा करता जाएगा। तो कंप्यूटर से आप मल्टीपल काम इस तरह से लेते हैं कि आप जो फंक्शन डिक्लेयर हो चुके होते हैं उन फंक्शन के थ्रू आप कोई भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान मैंने डिलीट किया, और किससे किया है, डिलीट बटन से किया है। लेकिन ये वाला पाकिस्तान मैं अब डिलीट बटन से डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई दबाऊँगा। ये देखिए, तो कंट्रोल वाई ने उस फंक्शन को याद कर लिया कि पीछे हमने क्या किया था, डिलीट किया था। तो ये भी देखें दो काम कर रहा है कि जो काम अभी किया उसको रिपीट करो। तो पहले हमने पाकिस्तान लिखा तो ये बार बार पाकिस्तान लिखता गया, तो ये है रिपीट। फिर हमने पाकिस्तान को डिलीट किया तो फिर रीडू क्या करने लग गया, डिलीट करने लग गया। तो अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि अनडू क्या करता है, अपोजिट, अपोजिट वर्किंग करता है। कि जो काम मैंने अभी किया, वो कायदे आज़म का फरमान था ना कि पाकिस्तान को कोई भी दुनिया की ताकत अनडू नहीं कर सकती। तो अनडू का मतलब उस कॉल के अंदर ये था कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को वापस मसलन बड़े सगीर में चेंज कर सके या इंडिया का हिस्सा बना सके। तो अनडू का मतलब है कि वो काम जो हमने अभी किया उसको अपोजिट करो, उसको वापस उस हालत में ले जाओ जो पहले था। तो अनडू का ये मकसद होता है। और रीडू, रीडू का मतलब है रिपीट, जो काम हमने अभी किया उसको दोहराओ। तो आप इनकी शॉर्टकट कीज यहाँ पर भी देख सकते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट कंट्रोल वी, डिलीट डेल, अनडू कंट्रोल वी, रीडू कंट्रोल वाई,
बैक स्पेस ही बटन होता है। नॉर्मली कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर बैक की तरफ एरो बना होता है और कुछ के ऊपर बैक स्पेस लिखा होता है। और ये कर्सर की डायरेक्शन कीज़ हैं, आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट क्लिक कर सकते हैं। ओके जी, तो ये है हमारा आज का सेशन। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।